उत्तराखंड में चुनाव खत्म होने के बाद हर किसी को अब इंतजार है तो बस 10 मार्च का, क्योंकि नतीजों के साथ ही इस दिन हर सियासी दल के दावे सामने भी आ जाएंगे। लेकिन इस खाली समय में कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सीएम हरीश रावत मंदिर में दर्शन पूजन और प्रार्थना करते भी दिखे। हरीश रावत मंगलवार को हल्द्वानी के सूर्य देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए चौरगलिया पहुंचे। इस दौरान मीडिया के पूछे गए सवाल पर हरीश रावत ने कहा कि मंदिर लालकुआं के लोगों का सबसे बड़ा आस्था का प्रतीक है और वो यहीं से प्रत्याशी हैं। लोगों ने उन्हें आशीर्वाद दिया है और इसीलिए वो भी माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दर्शन करने आए हैं यहाँ, उनसे मानव कल्याण की, अपने कल्याण की कामना की और माँ सबके ऊपर कृपालु हूँ इसकी प्रार्थना की। लालकुआं क्षेत्र के लोगों की अटूट आस्था है और माँ सबका कल्याण करती है, इस क्षेत्र का कल्याण करती है, इस क्षेत्र की अधिष्ठात्री की तरीके से स्थापित है। जहां एक तरफ पूर्व सीएम हरीश रावत जीत के दावे तमाम कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मौजूदा सीएम पुष्कर सिंह धामी के दावे भी हैं। बिल्कुल, और पुष्कर सिंह धामी ने इस बार भाजपा के 60 पार के नारे को साकार होने की बात कही है। उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता विनोद कुमार ने। हमारे साथ हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सर, उत्तराखंड में मतदान हो चुका है, अभी किस तरीके से आप देख रहे हैं इस बढ़ते मतदान के जो आंकड़े हैं? नहीं, सीधे सीधे जनता ने हमारे कामों को अप्रिशिएट किया है और इतने बढ़ चढ़ के मतदान में भाग लिया है। हमने भी मतदान की अपील करी थी कि सभी से कि सभी मतदान में भाग लें। शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, अच्छा मतदान हुआ है। मैं सभी को बधाई देता हूँ, सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को, चुनाव आयोग को, सुरक्षा बलों में ड्यूटी में लगे हुए, चुनाव संपन्न करवाने में जिन जिन ने भी अपना अहम रोल अदा किया है, उन सभी को मैं बधाई देता हूँ कि 2022 के जो आम चुनाव हैं विधानसभा के लिए, वो संपन्न हो गए और शांतिपूर्ण संपन्न हुए हैं। एक ही दिन में सारा मतदान हुआ है, एक ही दिन में सारी प्रक्रिया हुई है और बिना विघ्न बाधा के, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी झड़प के। सर, वो जो भाजपा संगठन की ओर से 60+ का नारा था वो कहीं आसपास है या उसकी स्थिति कैसे बनेगी जो आज मतदान हुआ है? नहीं, अभी 10 मार्च को जब रिजल्ट निकलेगा तो आपको दिखाई देगा। अब की बार 60 पार होगा। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? नहीं, पूरे आश्वस्त हैं, कहीं कोई संशय नहीं है। 100% नहीं, 200%। प्रचंड बहुमत की सरकार एक बार फिर बनने वाली है, मिथक टूट रहा है? मिथक टूट रहा है, प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। अगर सरकार आपकी बननी है तो ढोल नगाड़े, ये जश्न का माहौल कांग्रेस में कहाँ हो रहा है जश्न उनका? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अब वो खुद ही ढोल बजाते रहे अपना, तो कौन देख रहा है उनको? उससे अपना अंदर जो भी बजाना हो बजाते रहे, उनको कौन रोक सकता है? लास्ट में उत्तराखंड की जनता से कुछ कहेंगे? आपका साथ, आप खुद कह रहे हैं कि हमारा साथ दिया है जनता ने। नहीं, मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूँ। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने भी इस चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने में अपना योगदान दिया है और इतना ज़्यादा मतदान हुआ है, उत्साहपूर्ण रहा है, तो मैं सबको बधाई देता हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इस बार भी एक बार 2022 का में मिथक टूटने वाला है और प्रचंड बहुमत की सरकार एक बार फिर से भाजपा की उत्तराखंड में बनने वाली है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सोहन परमार के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, खटीमा। और इस बीच ये भी आपको बता दें कि सीएम धामी ने फिर से कॉमन सिविल कोड की वकालत की है। मतदान खत्म होने के बाद फिर से उन्होंने अपने बयान को दोहराया है। कॉमन सिविल कोड की उन्होंने फिर से बात की है। सीएम धामी ने कहा है कि सबके लिए बराबर होना चाहिए कानून। यूनिफॉर्म सिविल कोड का गठन सरकार करेगी, सीएम धामी का यह बयान है। प्रदेश में 65% मतदान होने को लेकर सीएम धामी जीत के प्रति बेहद आश्वस्त दिखाई दिए। इस दौरान लोगों का आभार जताते हुए सीएम धामी ने एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चुनाव से पहले किए अपने वादे को दोहराया है। उत्तराखंड की जनता को, चुनाव आयोग के सभी अधिकारियों को, कर्मचारी गणों को मतदान करवाने में जो प्रशासन के लोग लगे हुए थे, सभी विभागों के, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमारे यहाँ मतदान हुआ और अच्छा मतदान हुआ है और जो 65% मतदान हुआ है वो कहीं ना कहीं सरकार को भी अप्रिशिएट किया है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि मतदान हमारे पक्ष में हुआ है। हमारी सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमने बात की है और ये हमारा संकल्प है कि देवभूमि उत्तराखंड में, क्योंकि ये हमारी देवभूमि है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश है,
यहाँ पर हर घर से बेटा बेटी कोई न कोई सेना में है। 2-2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारे राज्य से लगी हुई हैं। यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो शांत रहनी चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। ये गंगा का प्रदेश है और आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एक धरोहर है हमारे उत्तराखंड के अंदर। तो हमने तय किया है कि नई सरकार आएगी, हमने संकल्प लिया है कि नई सरकार के गठन होते ही, शपथ ग्रहण होते ही हम एक प्रबुद्ध जनों की, विधि विशेषज्ञों की, स्टेक होल्डरों की एक हाई पावर कमेटी इसमें गठित करेंगे और वो कमेटी एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और उस ड्राफ्ट को हम लागू करेंगे।